हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर.डी. शर्मा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 1.6 पर है। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा और यहाँ पे n जो है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हमें n बताना पड़ेगा कि n क्या है, उसके बाद हम n की वैल्यू को इसमें पुट करके और उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि क्या जो नंबर हमारा आता है कि n की वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करके जो भी नंबर हमारा आता है क्या वो 8 से डिविजिबल होता है या नहीं। और यहाँ पे n हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे n की वही और जो नंबर ऑड होंगे वही हमें यहाँ पे लेने हैं। तो नंबर्स हमेशा यहाँ पे हमारे ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में बनेंगे। जो ये a होगा वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, n होगा, यानी कि n इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। डिविडेंड जो हमारा होगा वो n होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवीजन लेमा देख लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव की, अगर यहाँ n है तो हम n ही ले लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि n जो है हमारा कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r की क्या कंडीशन होती है कि वो 0 से बड़ा बट इक्वल हो सकता है बट b से हमारा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको b ही लेट करना होता है, b ही देखना होता है। कहीं क्वेश्चन में गिवन होता है, कहीं नहीं गिवन होता है, नहीं कहीं पे हम क्वेश्चन को देखकर ही b देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो n है वो n का स्क्वायर है कि हमें बताना है कि ये n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होगा तो हमें यहाँ पे इवन नंबर ही लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस b की जगह पे 2 ले लेती हूँ तो हमारे नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2q प्लस आर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4 होगा, लेकिन 4 जो है वो 8 की टेबल में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब यहाँ पे 8 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, इस तरह से जब भी आपके नंबर आएंगे तो b आपको सोच के लेना है। तो 2 तो हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 8 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 4 ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 8 की टेबल में आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या वैल्यू को मैं 4 ले रही हूँ। तो लेट b इक्वल टू 4, b इक्वल टू हमने 4 ले लिया, a इक्वल टू यहाँ पे हमारा n है। तो इस कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर लो, 0 r की जगह r और लेस देन ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो a इक्वल टू n इक्वल टू हमारा 4q प्लस r हो जाएगा और r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, r 0 से लेके 4 के बीच की वैल्यू, बट 0 के इक्वल भी आएगी क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। तो 0 r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, लेकिन 4 हमारा नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटे नंबर हमें चाहिए। तो ये 0 है, 0 से बड़ा ये है, 0 से बड़ा ये है, ये भी है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। हमारी टोटल 4 वैल्यू बनेगी। तो व्हेन r इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4q। और व्हेन r इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4q प्लस 1। और व्हेन r इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4q प्लस 2। और r इक्वल टू 3 तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू हमारा हो गया 4q प्लस 3 हो गया। तो ये हमारे टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स बने हैं। बट हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है, n हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें से सिर्फ हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ये ही दो हमारी ऑड है, क्योंकि यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है। अगर ये 5 हुई तो 5 प्लस ये हमारी यहाँ पे इसमें रिमाइंडर हमारा 1 है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑड। अगर q की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 ये ऑड नंबर हो गया। अगर यहाँ पे q की वैल्यू अगर 1 है तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 हो गया। तो ये जब भी यहाँ पे रिमाइंडर जब भी आपके ऑड नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स आपके ऑड नंबर होंगे,
तो यहाँ पे हमने रीज़न लिख दिया कि हमारे एन ऑड जो एन है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने एन इक्वल टू 4q+1 ले लिया और 4q+3 ले लिया। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एन स्क्वायर -1 डिविजिबल होता है या नहीं। तो व्हेन एक बार इसको हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। जब एन हमारा 4q+1 है तो दिस एम्प्लाइज एन स्क्वायर -1 हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो 4 एन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 4q+1 का स्क्वायर -1। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है a + b का स्क्वायर, उससे हम इसको ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, यही हमारा फॉर्मूला होता है। a² तो ये 4q का स्क्वायर, b² तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a इज़ 4q, b इज़ 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट -1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 16q², 4² इज 16, q का स्क्वायर q² हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 × 2 8q -1 हो गया। तो देखो +1 से -1 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा सिर्फ क्या बचा, 16q² + 8q। क्योंकि हमें 8 से डिविजिबल बताना है तो यहाँ से आपको सिर्फ 8 ही कॉमन लेना है। 8 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, 2। 8 के टेबल में 16 आता 2 टाइम, तो 2q² + 8 हमने बाहर ले लिया, यहाँ से बच गया q। तो अगर किसी नंबर के मल्टीपल में 8 है तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगी तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 अगर इसके मल्टीपल में है मतलब ये 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है। जैसे आप यहाँ देखो, आपको चेक करना है कि यहाँ पे 12 2 से डिवाइड है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ 2 × 6, तो ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सेम यहाँ से भी, यहाँ पे 8 इसके फैक्टर में आ रहा, मल्टीपल फैक्टर में आ रहा, कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे which is clearly divisible by 8। अब सेम हम 4q+3 के लिए भी देख लेते हैं। तो सेम हमने n = 4q+3 और जैसे ऊपर सॉल्व किया a + b का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab हो गया, -1, 9 - 1 हमारा 8 हो गया। तो यहाँ से भी हमारा 8 कॉमन आ रहा है, 8 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है, 8 भी आता है, तो हमने 8 बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2q² बच गया। 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम, तो ये 3q बच गया। 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ भी 8 मल्टीपल में, जिसका मतलब ये क्लियरली 8 से डिविजिबल है। तो फाइनल आंसर लिख दिया, हैंस n² -1 इज डिविजिबल बाय 8 व्हेन n इज एन ऑड नंबर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह से आपको नंबर्स पहले यहाँ बना के जरूर बताने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।